नमस्कार श्रोताओं, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 19। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और आप लोगों को और भी नई कहानी सुनाती रहूं। सासू माँ सरोज देवी कहती है, मुरारीलाल के पत्नी नंदिनी अपने पति को मृत समझकर मृत्यु के पश्चात की क्रियाकर्म भी कर लिया। ऐसे भी उसकी उम्र भी लगभग 55-60 साल हो चुकी है। मुरारीलाल 25 बरस के बाद घर में वापस लौटकर अपने पत्नी को विधवा के रूप में देखकर खफा हो गया और बहुत से अनाप शनाप कहने लगा। इस पर एक तरफ जहां नंदिनी तथा उसके बेटों ने उन पर बिगड़ गया, वहीं पूरे गांव वाले भी उसे मारने पिटने को उद्धत हुए। कहने लगे, इतने दिनों तक कहाँ थे? बेचारी कैसे कैसे मुसीबतें झेलकर अपने 5-5 बच्चे को पालन किया, वह वहीं जाने। तुम तो अपने घर परिवार बीबी बच्चों को छोड़कर साधु बाबा बनने को चले गए थे। अब तुम्हें वापस आने को किसने कहा? तुम तो अलसी और निकम्मे हो, तभी परिवार छोड़कर वृंदावन धाम में चले गए थे। अगर तुम्हें भंड साधु बनना था तो शादी क्यों किया था? और वृंदावन धाम में गए तो तुम्हें किसी ने वापस तो बुलाया नहीं, तो फिर क्यों आए? उधर नंदिनी भी कहने लगी, आप तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। मुझे आप जैसे पतिदेव की जरूरत नहीं है। जीवन के महत्वपूर्ण समय में लोगों के कैसे कैसे जिल्लतें सहकर इन बच्चों को पाला, बेटियों के शादी करवाई, कैसे कैसे मुसीबतें झेली हूँ। आप जैसे लोग मेरे जीवन में रहने की कोई औचित्य नहीं है। आप जैसे लोग मेरे लिए मर चुके हैं। मुझे ऐसी विधवा के जीवन अब अच्छे लगने लगे हैं। आप तो जहाँ से आए वहाँ पर चले जाइए। मुझे अब दोबारा विवाहित जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है। अब तो बेटों के शादी करवा कर घर में बहू लेकर आऊंगी। मुझे अब आपके किसी भी तरह की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। मैं तो वैसे ही ठीक हूँ। इस तरह से बहुत देर तक उन सभी के बीच में झगड़ा फसाद होता रहा। नंदिनी का कहना भी सही है। जो समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होती है, घर में रहकर घर परिवार और बच्चों को संभालने की समय होता है, उस समय हमें छोड़कर वृंदावन में चले गए और अब किस मकसद से लौट कर आए हो? आपको जब किसी ने बुलाया नहीं तो फिर क्यों आए? वार्तालाप चल रही थी कि बहू दिव्या कहती है, ठीक से देखा जाए तो नंदिनी जी का कहना भी सही है। जीवन के जो महत्वपूर्ण समय है, परिवार को सपोर्ट देने की आवश्यकता होती है। उन सेंसिटिव टाइम में उनके पति घर त्याग कर वैराग्य धारण करने को चले गए। इसे पाखंड नहीं तो और क्या कहा जाए। ऐसे पाखंड और भंड साधुओं का अब भरमार हो चुका है। मेरे समझ में तो यही लगता है कि सरकार को दूसरे प्रोफेशन वालों के तरह इन साधुओं को भी रिकॉग्नाइज्ड करके रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटमेंट करना चाहिए ताकि उन पाखंडियों पर पाबंदी लग सके। सासू माँ सरोज देवी कहती है, बेटा, दुनिया में बहुत तरह के लोग मिलेंगे। उनमें ऐसे भी हैं जो ज्यादा ज्ञानी न होने पर भी उनमें बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की घमंड होती है, मगर उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि वह कितना घमंडी है। वह लोग अपने अहंकार के चलते अपने अंदर व्याप्त कमी को नहीं मानते। यह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानते हैं, मगर समाज तथा लोगों में अपने प्रभाव के विस्तार हेतु बड़ी बड़ी बातें करते हैं ताकि सभी लोग उन्हें सम्मान करें। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।